हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम करेंगे भारत का संविधान। इससे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से पूछे ही जाएंगे, आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जैसे ये जो प्रश्न ऊपर में टाइप किए गए ये आए हुए प्रश्न हैं और इसे को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन है, देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहले प्रश्न में। तो पहला प्रश्न और ये रहा। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ। भारत का जो दोस्तों संविधान है वो किस तिथि को लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है ना दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में जो दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो भारत जो है प्रविष्ट हो रहा था विरोधाभास के जीवन काल में, ये दोस्तों कथन है भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सीडीएस 2020 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान व्यक्तियों की इच्छा अनुसार होगा। किसके द्वारा मतलब घोषणा किए थे, तो महात्मा गांधी ने घोषणा किया था कि ये भारत की जनता की संविधान बन रहा है और ये उसी के अनुसार होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा। तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता या भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 1942 में संविधान जो बना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बना, लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था वो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक किस प्रांत से थे, तो महाराष्ट्र से। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था दोस्तों, तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो ये कर चुके हैं कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन बी 1946 होगा। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग
कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई, तो वो है फैजपुर। फैजपुर ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे या होते थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। 1946 में आया था, ठीक है, 1946 में आया था कैबिनेट मिशन योजना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ऑप्शन देखो, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी आसुदों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे दोस्तों? तो कांग्रेस से आए थे, केवल कांग्रेस से आए थे 208। ऑप्शन बी, क्योंकि इतनी संख्या इसलिए है दोस्तों क्योंकि मुस्लिम लीग तो बाहर ही हो गया था इससे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इतना बड़ा क्वेश्चन देख के भागे नहीं, ये बहुत काम का प्रश्न है और ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, यूपीपीसीएस में, ठीक है, पूछे गए प्रश्न है। अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था दोस्तों? 10 लाख। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के बराबर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? दो संविधान सभा के सदस्य थे, उसको किसने निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त प्रांत आज का है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। आप लोग ये बताओ मुझे कि लोकसभा, आप लोगों के लिए है लोकसभा की जो यूपी में मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं और बिहार ठीक है, बिहार लोकसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं और बिहार में कितनी सीटें हैं, ये कमेंट में बताना, ठीक है। एक बार और सुन लो, लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं, यूपी में कितनी सीटें हैं और बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, ये होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ऑप्शन डी को चेंज। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए दोस्तों चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसका सही जवाब है। और 26 दिसंबर 1946 को मतलब ये बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। एक पुस्तकालय में हुआ था, चैम्बरलिन पुस्तकालय में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे और उसके अध्यक्ष भी थे। अस्थाई अध्यक्ष थे।
संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ दोस्तों? तो 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना भी हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी दोस्तों? तो वो थी 13, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 13 समिति था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई दोस्तों? तो वो हुई थी 29 अगस्त को 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस भी मनाते हैं, 29 अगस्त को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएगा 7, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस तिथि को पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो वो हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1949 को तो ये लागू हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था, लेकिन इसको लागू कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1949 को इसको अंतिम रूप से पारित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? मतलब संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो वो हो जाएगा 284, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो दोस्तों संविधान में जो है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, मतलब ये मूल संविधान में थे। लेकिन दोस्तों मूल संविधान में इतने, जब संविधान पारित हुआ था तब इतने थे, लेकिन अब कितने? अब जो है दोस्तों संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्या है? अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। अभी वर्तमान, ये सब वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। 12 अनुसूची है, हाथ से लिख रहे हैं इसलिए ऐसे लिखा रहा है, ठीक है। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 22 संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं। तो पहले कितना था? पहले अभी संविधान में 300 जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन अभी जो है दोस्तों वो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है, 22 भाग हैं इस संविधान में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और देखो ये वाला जो वीडियो है, ये राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये पूरी क्लास यूट्यूब पर नीचे में इस वीडियो के नीचे सजेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी
अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।